हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एडिसन, जहां मिलेगी आपको एजुकेशन की मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग करेंगे यूनिट 7 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज बचे हुए क्वेश्चंस को हम इस पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए और कोई भी सजेशन, कोई भी आपको फीडबैक देना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पर, तो सबसे पहले थोड़ा शोर को जाने दो, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टेटमेंट 1 है बच्चों आपका, अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ह्यूज एक्सचेंज रिजर्व जमा करके रखना पड़ता है? नहीं, गोल्ड का रिजर्व जमा करके रखना पड़ता है ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत। इन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एट अ पर्टिकुलर लेवल, ये आपका बिल्कुल सही है। 47. Statement 1. Faced with an adverse balance of payment, the government should drastically devalue rupee. क्या ऐसा होता है, अगर हम गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी वैल्यू को क्या करेगी, कम करेगी। अगर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का एडवर्स अगर हमें वो देखना पड़ रहा है सिचुएशन, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमें करना पड़े, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी हैज द सेम इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट एज द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, बिल्कुल सही है, सेम इफेक्ट होता है, बट वहां पे मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटेंशनली करवाती है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1. करंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स। जो करंट अकाउंट होती है उसमें क्या गुड्स एंड सर्विसेज का होता है और ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स होती है। ये तीनों चीजें आपकी आती है 48 में, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर ट्रेड इन सर्विसेज इंक्लूड फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सही, ये भी आपका यहाँ पे सही है। तो बोथ स्टेटमेंट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेटमेंट 1 है, करंट अकाउंट सरप्लस अराइजेस व्हेन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट अकाउंट सरप्लस तभी होगा जब क्रेडिट साइड इसकी ज्यादा होगी और डेबिट साइड आपकी कम होगी। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल अपने आप में सही है, 100% सही है, इसमें गलत होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है स्टेटमेंट 1 की। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं यहां पर हम लोग। अ सरप्लस current means that the nation is a net lender to other countries, बिल्कुल सही। अगर हमारे पास सरप्लस रहेगा तभी तो हम दूसरों को देने के लिए एलिजिबल रहेंगे ना। तो दोनों स्टेटमेंट हमारी यहां पर क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1. इंडियन गवर्नमेंट रिपेज लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू फाइट द पेंडेमिक विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। जी नहीं, अगर हम लोन रिपे करेंगे तो डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में आपका आएगा, ना कि क्रेडिट साइड में आएगा। ओके, तो पहले स्टेटमेंट क्या है आपकी, गलत है। दूसरा, स्टेटमेंट 2, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ असेट्स, बिल्कुल सही, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैचिंग दे रखी है आपकी, मैचिंग देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मैचिंग है इसमें, कैसे कैसे क्या क्या हमें देखनी है इसके अंदर, ठीक है। तो 51 में अगर हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएं तो ए का फोर्थ दे रखा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्रॉम डॉलर चेंजेस फ्रॉम 65 टू 70 थ्रू मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो क्या होगा, ए का फोर्थ, डेप्रिसिएशन, बिल्कुल। अगर करेंसी आपकी, इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, 65 से कितनी हो गई, 70 हो गई है ना, तो क्या करेगी, डेप्रिसिएशन कहलाएगी। बी का फर्स्ट, तो आपको ऑप्शन सारे इसको मैच कर लेना, ये आंसर आपके होने वाले हैं। 52 में मैच द फॉलोइंग है आपकी, 52 का क्या आंसर है। अगर हम ऑप्शन डी को देखेंगे यहाँ पर, तो देखो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। डिमांड कहाँ से पैसा हमको देना है। बी का फर्स्ट, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि कहाँ से पैसा हमारे पास आ रहा है। सी ऑप्शन, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो सी का फोर्थ है, इनवर्स रिलेशनशिप, बिल्कुल सही, और डी आपका लास्ट बच गया है। नेक्स्ट, मैचिंग आ जाइए फिर से, देखिए, ए का सेकंड, एक्सचेंज रेट फिक्स बाय द गवर्नमेंट, तो ए का 2, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। फिर बी का फोर्थ देखते हैं यहाँ पर हम, एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, ऑब्वियसली बात है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होगा आपका, ठीक है। सी का 1, सेंट्रल बैंक मेंटेन रिजर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सी, और एट लास्ट डी। चलिए, एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, अब देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट, यूनिलेटरल, ये सब दे रखा है। अब देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस, अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो क्या होगा ये तुमसे खांसी आ गई।
चलो वाइस, तो एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस है बच्चों। देखो स्पाइसेस को अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, तो क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ए। और ए का वन देखो कहाँ है, ए का वन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन आप मैच कर लेना। अब देखिए डैश इज अ, क्या हो गया अचानक से, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बच्चों। चलो, डैश इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एक्सटर्नल डेफिसिट ऑफ एन इकोनॉमी रेफर्स टू, एक्सटर्नल डेफिसिट क्या होगा यहाँ पे देखो 56, ऑप्शन नंबर बी, करंट अकाउंट डेफिसिट इन बीओपी से एक्सटर्नल डेफिसिट आपका कहते हैं। 57, अच्छा इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये रहा देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, टोटल इंपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल, टोटल इंपोर्ट, नेट यूनिलैटरल ट्रांसफर अब्रॉड। अब देखो बच्चों ये सारी चीजें हैं, इन वैल्यूज को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं और इनके क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पे, बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा गया आपसे यहाँ पर, ठीक है, ये रहा बैलेंस ऑफ ट्रेड आपसे पूछा 57, फिर करंट अकाउंट पूछा यहाँ पे आपसे, और फिर इफ अ कंट्री ये पूछा है आपसे, कहाँ गया मेरा कर्सर, ये पूछा है आपसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ डॉलर चेंजेस फ्रॉम $160 to $165। 60 से 65 अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, 60 से 65 अगर हो रहा है तो रुपीस क्या हो रही है, डेप्रीशिएट हो रही है, क्या हो रही है, डेप्रीशिएट, ठीक है। ठीक है, डेप्रीशिएट हो रही है, डिवैल्यू थोड़ी, डेप्रीशिएट होगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। चलो, which of the following events can be expected to occur as a response to a sharp rise in inflow of foreign direct investment to India? क्या होगा आंसर, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। सिंपल सी बात है, अगर हम डेप्रिसिएशन कर देंगे बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, एनी डेफिसिट इन बीओपी वुड रिजल्ट डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू। कोई भी डेफिसिट आपके अगर यहाँ पे कुछ भी क्या लिखा है, एनी डेफिसिट इन बीओपी, बीओपी में कुछ भी डेफिसिट यहाँ पे होता है तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा आपका यहाँ पे ओवरऑल, तो क्या फर्क पड़ेगा आपका, डियरर इंपोर्ट एंड चीपर एक्सपोर्ट। जो आपका इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा और जो एक्सपोर्ट है वो सस्ता हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री। कैपिटल अकाउंट का कौन सा है यहाँ पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ये नहीं है, रिलेटेड ट्रांसफर ये भी नहीं है, कैपिटल गुड ये भी नहीं है, लोन फ्रॉम आईएमएफ 63, कुछ भी हम लोन लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी अगर हम लोन लेते हैं यहाँ पर। अब बच्चों देखो कैपिटल गुड, कैपिटल गुड पढ़ के इसको मत टिक करते हैं, कैपिटल गुड मतलब मशीनरी वगैरह होती है, और मशीनरी वगैरह कहाँ पर आती है, विजिबल आइटम्स में, तो वो डी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा, तो आईएमएफ होगा। अब सब लोग मुझे आईएमएफ की फुल फॉर्म बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में, इसका हेडक्वार्टर मेंशन करेंगे और इसकी फॉर्मेशन डेट मुझे लिख के देंगे कब बना था, फटाफट से, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए 64, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन इंडिया have been on the rise and such transaction will be recorded on the side of account of the balance of payment of India। क्या होगा यहाँ पर, बी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन यहाँ अधूरा दे रखा है इसके अंदर, एक सेकेंड, कहीं इसको छोड़ दो, क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है यहाँ पर, ठीक है। 65 देखते हैं। मिस्टर मुकेश हैज बॉट अ होटल 200 करोड़ इन न्यूयॉर्क। एक मिस्टर मुकेश थे, उन्होंने क्या करा, 200 करोड़ का एक होटल लिया न्यूयॉर्क में। दिस ट्रांजैक्शन विल लीड टू, देखो हमारे पास से पैसा गया तो आउटफ्लो होगा, ठीक है, और क्या होगा, डेबिट साइड में यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखो 65 का आंसर क्या है, 65 का आंसर है आपका यहाँ पर, देखो यहाँ पे आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी एंड विल बी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ व्यू। देखो सिंपल सा था भैया, 200 करोड़ का होटल लिया तो हमारे पास से पैसा चला गया ना, ठीक है, तो पैसा, हम पैसे की बात करें, लेकिन भैया आप पैसे तुम्हारी एसेट में तो बढ़ गई, एसेट को बढ़ा दो, ये सब नहीं करना है यहाँ पर, अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से आंसर देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो 66, सेल ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बाय इन्फोसिस इंडिया लिमिटेड टू एन आयरिश कंपनी विल बी रिकॉर्डेड। एक सेल करा उन्होंने तो क्या होगा, हमारे पास अगर सेल करा तो हमारे पास से पैसा जाएगा ना, तो हमारा, अच्छा
लिमिटेड टू एन एरिश कंपनी। अच्छा, अगर हम एरिश कंपनी को बेच रहे हैं तो क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट में आएगा और साथ में करंट अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में आएगा और साथ में किस पे, करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, चलो। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज अराइजेस ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट करेंगे, डिपॉजिट बाय नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा बस, क्योंकि हम रेजिडेंट की बात करते हैं ना कि नॉन रेजिडेंट। ट्रेड बैलेंस रेफर्स टू, जो आपका ट्रेड बैलेंस होता है वो क्या होता है, ट्रेड बैलेंस किसको बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस किसको बोलते हैं, सिंपल सा है, जो भी आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन मर्केंडाइज ट्रांजैक्शन टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, कितना हमने बाहर एक्सपोर्ट करा और कितना हमारे पास इंपोर्ट है, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, ट्रेड बैलेंस आपका कहलाएगा। Identify which of the following items is not recorded in the capital account of BOP and choose the correct option. कौन सा इसमें आइटम है जो बीओपी में रिकॉर्ड नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी टू जर्मनी, नॉट रिकॉर्ड होगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, मल्टीलेटरल बायलेटरल लोन्स, एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी टू जर्मनी, ठीक है। आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड, हाँ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये आपका करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, मैं कह रहा हूँ ये आपका बच्चों करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, बाकी सारा ये कैपिटल अकाउंट का है, बोरिंग वगैरह, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया आपकी मैचिंग, ठीक है, देखो यहाँ मैचिंग देखते हैं यहाँ पर हम क्या है 70 में। देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ए का थर्ड, एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम केरला टू यूएस, सोर्सेज आ गए ना सप्लाई का, क्यों, अगर हम कुछ भी सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर से पैसा हमारे पास आता है, और जिन जिन सोर्सेज से पैसा हमारे पास आता है उन सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ए का थर्ड आपका एक ही ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर सी, बाकी ऑप्शन आप इसमें मैच कर लेना। ऑप्शन का देखो मैचिंग का ये फायदा होता है, एक ऑप्शन आपको जहां मिल गया और अगर वो पूरे उसमें यूनिक है तो आपके फटाफट से आपका क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं होती। अब देखो, टू फ्रेंड्स अक्षत एंड अक्षिता were discussing about the export of COVID-19 vaccine from India to the rest of the world during financial year 2020. This will recorded on the, क्या होगा, अगर हमको पैसा मिलेगा यहाँ से क्रेडिट साइड होगा, ठीक है, पैसा आएगा क्रेडिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड होगा रिकॉर्ड, और कहाँ पे, करंट अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट की बात तो कर ही नहीं रहे कुछ हम। मोहन एन एक्सपोर्टर wants to reduce his risk that arises due to fluctuation in foreign exchange rate. He chooses to invest in market as to hedge risk. Identify what type of market where he invest. कौन सी मार्केट होगी उसने बताओ, फॉरवर्ड मार्केट होगी। कैसे, देखो फ्लक्चुएशन रोकने के लिए, फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए हम किस पे करते हैं, फॉरवर्ड मार्केट पे चले जाते हैं, भैया जो फ्यूचर में जो रेट होगा उस रेट पे हम यहाँ पे करेंगे, ना कि फ्रंट आपकी स्पॉट मार्केट पर करेंगे, ठीक है। 73 द मेजर सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्ट, कौन से सोर्सेज होते हैं आपके, एक को छोड़ के कौन से होते हैं जल्दी बताओ, रेमिटेंस बाय मल्टीनेशनल एंड फिल्स, ठीक है। 74 इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इज एस्टैब्लिश्ड एट द प्राइस वेयर, इक्विलिब्रियम कहां पे एक्सचेंज होगा, कहां पे इक्विलिब्रियम का स्ट्रक करेगा, जहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ डॉलर एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ डॉलर आर इक्वल टू ईच अदर। सिंपल सी बात है, जहां पे क्वांटिटी डिमांड, जहां पे आपकी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ऑलवेज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इफ द सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीजेस दिस विल शिफ्ट, अगर डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, सॉरी इसकी सप्लाई कर्व क्या होगा, आगे को जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो यहाँ पे क्या है, द सप्लाई कर्व टू द राइट, जैसे मान लो ये सप्लाई है आपकी, ये सप्लाई कर्व है ऐसे, तो आगे को शिफ्ट हो जाएगा ये ऐसे, पहले क्यू था और अब Q1 पहुंच जाएगा, ठीक है। 76 आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है। तो अगर मैं इसको देखूं, depreciation can be defined as the conscious decision made by nation to lower its exchange rate under a fixed exchange rate system। जी नहीं, depreciation नहीं होता, वो होता है devaluation। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगा इसके अंदर, रॉन्ग हो गई, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 77 कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड, जब कैपिटल अकाउंट होता है वो क्या रिकॉर्ड यहां पर करता है, क्या रिकॉर्ड करता है यहां पर, देखो एक्सटर्नल असिस्टेंस फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना, यहाँ पे दे रखा है एक तरीके से, देखो एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिन ये तो नहीं करेगा, करंट अकाउंट का है, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी ये भी करंट अकाउंट का है, नेट इन्वेस्टमेंट ये भी करंट अकाउंट का है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं बी वाले पार्ट को,
तो बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक। देखो नॉन इकोनॉमिक रिकॉर्ड नहीं होती बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में भी 4 तरह की ट्रांजैक्शन होती है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल एंड कैपिटल ट्रांसफर। ये 4 तरह की ट्रांजैक्शन को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके चलो, अब यहाँ बच्चों केस स्टडी दे रखी है, केस स्टडी को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। 79 से 83 के क्वेश्चंस है आपको अच्छे से पढ़ना है और उससे क्वेश्चंस को यहाँ पर आंसर करना है। तो मैं वीडियो को आप पॉज कर लेना 2 मिनट के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे गायब हो जाता हूँ देर के लिए, ये मैं यहाँ पे गायब हो चुका हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से क्या कर लो, पढ़ लो। ओके चलो, मैं फिर से आ गया, फिर यहाँ में गायब होना पड़ेगा मुझे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और प्लीज इसको अच्छे से एक बार आप पढ़ो और इसका आंसर यहाँ पर आपको करोगे। मैं अगर यहाँ पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो और लंबी चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। चलो, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए आपके, इन क्वेश्चंस को आपको करना है और आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना है इन सबके आंसर को, ठीक है, सारे के सारे। ऐसे मान लो ये क्वेश्चन है, करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्लाइज दैट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसमें केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे 81 का क्या आंसर होगा, 81 का अगर हम बी पार्ट देखें, नेशन इज अ नेट बोरोवर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि हमारा करंट अकाउंट क्या है, कम है, हमें पैसे की जरूरत है, तो हमें पैसा चाहिए होगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। करंट अकाउंट डेफिसिट में रिड्यूस ड्यू टू, करंट अकाउंट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है यहाँ पे बताओ, इंक्रीज इन इंपोर्ट। इंपोर्ट इंक्रीज करेंगे तो पैसा आएगा, तो करंट अकाउंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा इसका। फिर ट्रेड डेफिसिट अराइजेस व्हेन, ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे अराइज होंगे, कैसे अराइज होंगे, देखो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट कब कब अराइज हो जाते हैं यहाँ पे। डेफिसिट मतलब घाटा, देखो एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज इज लेस देन इंपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, यानी कि सिंपल सी बात है, एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट अगर आपका कम होगा और इंपोर्ट अगर आपका बच्चा ज्यादा होगा, तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गए, यहाँ पे ये भी देखो क्वेश्चन है आपका, आवाज आ रही है, न्यूमेरिकल वाला, इसको मैं हाइड हो जाता हूँ बच्चों। इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इनकी वैल्यूज को नोट कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये सारे के सारे आपको इसमें लिखने से, मान लो पहला क्वेश्चन है आपको लिखना करंट अकाउंट रिकॉर्ड, तो करंट अकाउंट में आपको क्या देखना है, करंट अकाउंट की सारी चीजें देखनी है, उसको प्लस करना है, माइनस वाली चीज माइनस करनी है, फिर नट शेल में रिजल्ट देख के उसको यहाँ पर टिक कर देना है। अब यहाँ पर है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 85 में वाइडनिंग द ट्रेड डेफिसिट, कहाँ गया मेरा कर्सर, the deficit in current account in question 2 in 21-22 was mainly due to widening the trade deficit by current account। को जाएगा ट्रेड डेफिसिट आपका जैसे ही कम होगा, ऑब्वियस बात है करंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपका अराइज वहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड रिकॉर्ड करता है, नहीं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज, नहीं। नॉन फैक्टर इनकम, ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ असेट्स, ये रिकॉर्ड करता है, ये रिकॉर्ड नहीं करता। अब इसमें केस स्टडी पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, तो आप ऐसे ही कर लोगे। तो केस स्टडी में भी कुछ ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके नॉलेज बेस पे होते हैं, जिसको आप ऑप्शन पढ़ के टिक कर सकते हो वहां पे, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, ट्रेड डेफिसिट ऑलवेज लीड टू करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या ऐसा होता है बताओ, ऐसा नहीं होता, ट्रेड डेफिसिट की वजह से ऐसा जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट 2, द डेफिसिट इन द करंट अकाउंट वाज मेनली ड्यू टू वाइडनिंग द ट्रेड डेफिसिट, हाँ ये ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड, अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से होगी तो क्या होगा, ट्रेड साइड होगा और कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके गाइस, सो हमारा ये यूनिट भी हमने यहाँ पे खत्म कर ली है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपना फीडबैक देना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।